हेलो एवरीवन और वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एसएससी सीरीज़ को, जहां पे हम सेट 7 को कवर करने वाले हैं। 6 सेट ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है फ्रेंड्स, तो उनको जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि इन वीडियोज़ में मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स के इंक्लूड किए हैं। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इसके अलावा पॉलिटी से सारे क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे हर एक टॉपिक जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैंने उन सबको इन वीडियोज़ में इंक्लूड किया है। तो एसएससी की कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उन सब के ऊपर वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़ एसएससी के। तो आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। देखिए, नुआखाई इज़ द ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा, सेलिब्रेटेड वन डे आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। तो यहाँ पे नुआखाई ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उड़ीसा का। आपको बताना है इनमें से किस त्यौहार के एक दिन के बाद जो है इसे मनाया जाता है। तो यहाँ पे नुआखाई फेस्टिवल को फ्रेंड्स उड़ीसा में मनाया जाता है। पहला पॉइंट तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। तो देखिए, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहा जा रहा है, तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पे इजीली गेस भी कर सकते हैं। देखिए, नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड वन डे आफ्टर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल वॉज अ बिग सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर कम्युनिटी। नुआखाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा। तो फार्मर्स के लिए और जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और इसको सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा जाता है? वेस्ट उड़ीसा में जो है फ्रेंड्स, ये नुआखाई फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है नुआखाई, और कहाँ पे मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है उड़ीसा में। साथ में उड़ीसा के और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं उनकी बात की जाए, तो अगर आपको पता है तो पहले ही आप यहाँ पे रिवाइज़ करें अपना। देखिए, मैं आपको बता दूँ जिसको नहीं पता है फ्रेंड्स, उड़ीसा से एक और फेमस फेस्टिवल है कोणार्क डांस फेस्टिवल। ठीक है, कोणार्क डांस फेस्टिवल। साथ में यहाँ पे रथ यात्रा भी होती है। तो ये दोनों जो है प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स हैं उड़ीसा से। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर और भी कुछ है तो मैं आपको आगे आगे जो सीरीज़ आएगी वहाँ पे बताते रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उड़ीसा से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। तो देखिए, एक बार जो है ना, सभी को ज़्यादातर जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो फेस्टिवल्स हैं उनमें कन्फ्यूज़न होता है ना, तो एक बार हम उन सबको जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम नागालैंड की। तो नागालैंड के कौन कौन से फेस्टिवल हैं? देखिए, यहाँ पे होता है एक हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये होता है नागालैंड में। इसके अलावा मुआत्सू, ये भी यहाँ का फेस्टिवल है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है सेक्रेनी। ठीक है, सेक्रेनी भी यहीं की फेस्टिवल है। नेक्स्ट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से फ्रेंड्स आता है लोसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर साउंग, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, रेहे। ये सारे अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हो गए। मिज़ोरम की बात कर लें, मिज़ोरम का एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है छापचार कुट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है। छापचार कुट जो है ये मिज़ोरम का फेस्टिवल है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मेघालय। ठीक है, तो मेघालय से आता है फ्रेंड्स यहाँ पे खासी फेस्टिवल। इसके अलावा वांगला, और एक है रानीकोर। ठीक है, रानीकोर भी यहाँ की फेस्टिवल है। नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स असम। तो असम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहू काफ़ी यहाँ पे आता है, एग्जाम में रिपीट होता है। माजुली यहाँ की काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। इसके साथ यहाँ पे होता है फ्रेंड्स अम्बुबाची मेला। फेयर्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अम्बुबाची मेला, तो इसको कामाख्या टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेरी वेरी प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ असम, अम्बुबाची मेला। तो ये हो गए सारे नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ यहाँ पे उन्हीं को चुन के बताया है। आगे जो है हम और भी जो है डिस्कस करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक इनडोमिटेबल स्पिरिट। तो इनडोमिटेबल स्पिरिट, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रेंड्स, इस बुक को जो है लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कलाम जी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब से कब तक? 2002 से लेके 2007 तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को विज़िट किया था। सियाचिन ग्लेशियर को विज़िट करने वाले पहले प्रेसिडेंट जो थे फ्रेंड्स, ये थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। इनकी एक और फेमस बुक है जो कि है विंग्स ऑफ फायर।
विंग्स ऑफ फायर, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम जी की। और फ्रेंड्स साथ में ध्यान रखिए, ये पहले ऐसे इंडियन साइंटिस्ट थे जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। और इन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया था? 1997 में फ्रेंड्स इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं APJ अब्दुल कलाम जी की। तो इंडिया 2020 ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक भी लिखी गई है अब्दुल कलाम जी के द्वारा। नेक्स्ट, इंडोमिटेबल स्पिरिट हमने डिस्कस कर लिया। एडवांटेज इंडिया, ये भी इनकी ही बुक है, एडवांटेज इंडिया। तो ये यहाँ पे इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हमने डिस्कस किए। साथ में बात करें फ्रेंड्स डिफरेंट, यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, रघुराम राजन, ये कौन थे? 23rd गवर्नर थे RBI के, ये गवर्नर रह चुके हैं RBI के। इनकी भी काफ़ी सारी नोटेबल वर्क्स हैं, इनमें से एक है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, ये इनकी काफ़ी फेमस बुक है। इसके अलावा द थर्ड पिलर, ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब से कब तक थे? 1962 से लेकर 1967 तक जो थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है वो है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये बुक इनके द्वारा लिखा गया है। साथ में एक और बुक है रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, इस बुक को भी लिखा गया है सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। और इसके अलावा बात करें अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन कौन है फ्रेंड्स? ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें यहाँ पे नोबेल मेमोरियल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक साइंसेज में 1998 में, 1998 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स जो हैं, एक है आइडिया ऑफ जस्टिस, ये इनकी काफ़ी फेमस बुक है। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको जो है हर एक बुक को जो है एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियन वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन राजीव गांधीज कैबिनेट फ्रॉम 1986 टू 1989? तो निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? तो फ्रेंड्स भारत के गृह मंत्री राजीव गांधी के टेन्योर पे रहे हैं बूटा सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे ये। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं राजीव गांधी जी के बारे में फ्रेंड्स। तो ये 6th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इनके मदर के असैसिनेशन के बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 1984 में। ठीक है, तो 1984 से लेकर 1989 तक जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है 1991 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, पदावली कीर्तन रिफर्स टू अ सॉन्ग कंपोज्ड इन मिडाइवल पीरियड ऑफ वेस्ट बंगाल इन प्रेज ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पदावली कीर्तन पश्चिम बंगाल के मध्यकाल में डैश की गई प्रशंसा में रचित गीतों की संदर्भित करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये कौन से लॉर्ड को समर्पित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। ठीक है, गॉड विष्णु को ये समर्पित है। और वेस्ट बंगाल की जो वैष्णव कम्युनिटी है वो इस सॉन्ग को यहाँ पे परफॉर्म करती है। इसके अलावा कुछ फोक डांसेस जो हैं बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे संथाली डांस, यहाँ से काफ़ी फेमस डांस है। नेक्स्ट आता है गाजन, इसके अलावा यहाँ पे मुंडारी, ये सारे यहाँ की फेमस डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में IDBI का मुख्यालय स्थित है? तो IDBI का जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है ना, ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। बात कर ले IDBI बैंक की, तो देखिए फ्रेंड्स IDBI बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। कब किया गया है? 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। और ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, और ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगला क्वेश्चन, साकेवा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो साकेवा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है फ्रेंड्स? साकेवा फेस्टिवल जो है इसको मनाया जाता है सिक्किम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो खम्बू राय कम्युनिटी होती है, कौन सी कम्युनिटी? खम्बू राय कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे इस फेस्टिवल को जो है साकेवा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको भूमि पूजा के नाम से भी जाना जाता है या फिर चांदी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा सिक्किम के और भी कुछ फेस्टिवल्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक होता है सोनम लोचार, यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है सोनम लोचार। साथ में लोसार यहाँ का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। साकेवा हमने डिस्कस कर लिया। सागा दावा
सागा धावा, ये भी यहाँ का फेस्टिवल है। नेक्स्ट तामुलोचार। तो ये कुछ प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स हैं सिक्किम के। नेक्स्ट बात कर लेंगे यहाँ पे हम असम। तो असम से फेमस फेस्टिवल जो है ये है बिहू। यहाँ पे बात करें गोवा की, तो गोवा में होता है सनबर्न फेस्टिवल। पंजाब के काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये बैसाखी। बैसाखी मनाई जाती है यहाँ पे, लोहरी मनाई जाती है। इसके अलावा माघी फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती होती है ना, गुरु नानक जयंती। फिर बसंत पंचमी। तो ये सारी फेस्टिवल्स कहाँ की हैं? पंजाब की हैं, बसंत पंचमी या बसंत फेस्टिवल। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस सेट देखा है ना, ये आंसर आप काफ़ी इजीली कर पाएंगे ये क्वेश्चन को। तो देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC जो थे ये रहे हैं यहाँ पे उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन रहे हैं, ये रहे हैं बदरुद्दीन तयाबजी। अगर पूछा जाए सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। किसके द्वारा? AO ह्यूम के द्वारा। और इसका जो पहला सेशन था, कांग्रेस सेशन, जो पहला कांग्रेस सेशन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ था? ये बॉम्बे में कंडक्ट किया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि INC के फॉर्मेशन के टाइम पे वाइस रॉय कौन थे हमारे इंडिया के, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन वाइस रॉय थे इंडिया के जब INC का फॉर्मेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डिसाइड्स ऑन द इशू रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल? तो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो डिसीजन है ना, ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है एंटी डिफेक्शन लॉ की। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये कहाँ पे है? देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है फ्रेंड्स, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में प्रेजेंट है। और इसको कौन से अमेंडमेंट से इसको इंक्लूड किया गया है? इसको 52nd अमेंडमेंट से जो है 10th शेड्यूल में डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इनका जो टेन्योर होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 ईयर्स का। तो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, इन सब का जो टेन्योर होता है फ्रेंड्स, ये 5 ईयर्स का ही होता है। बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है ऑफिस हमारे इंडिया की। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कौन सा होता है? प्रेसिडेंट का होता है। सेकेंड है वाइस प्रेसिडेंट का। और इनके बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 के बीच में जो है, इनके वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर एक प्रोविज़न को मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। साथ में यहाँ जैसे आपने देखा कि जो टर्म होता है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का 5 ईयर्स, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 67 में बताया गया है कि जो टेन्योर होगा वाइस प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर्स का होगा। साथ में फ्रेंड्स, राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो यहाँ पे डायरेक्टली एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाते हैं राज्यसभा के। किसके? राज्यसभा के। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और अभी बात की जाए तो प्रेजेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जगदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन, 101st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच? तो संविधान का जो 101वां संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो 101st अमेंडमेंट जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बात करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, GST के बारे में बात करता है 101st अमेंडमेंट। तो ध्यान रखिएगा, GST का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो सिटीजनशिप एक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको 2019 में पास किया गया है। राइट टू वर्क की बात करें तो राइट टू वर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, उसके अंदर पार्ट 4 में जो है इसके बारे में बात किया गया है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 41 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स तो फ्रेंड्स हमारे पास टोटल 6 हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए एक बार जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, बट इसको हटा दिया गया है फ्रॉम फंडामेंटल राइट और इसको जो है आर्टिकल 300A में इसको मेंशन किया गया है। अभी फिलहाल ये आर्टिकल 300 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे,
विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 93 में। अगला क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू द। यहाँ पे देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट ये किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये अपनी जो रिपोर्ट है ये प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। और प्रेजेंट में हमारे इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ये है GC मुर्मू जी। नेक्स्ट रहेगा विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज एथेंस ऑफ ईस्ट। तो एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से जो इंडिया का शहर है जाना जाता है ये है मदुरई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कोची। तो कोची को और किस नाम से जाना जाता है? इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी इस नाम से जाना जाता है। साथ में और बात की जाए तो देखिए सूरत है, सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, डायमंड सिटी। नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स चेन्नई। चेन्नई को जाना जाता है एज गेटवे टू साउथ इंडिया, गेटवे टू साउथ इंडिया ये जाना जाता है चेन्नई को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कोयम्बतूर, ठीक है। कोयम्बतूर को जाना जाता है एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किस शहर को कहा जाता है तो ये कहा जाता है कोयम्बतूर को। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स मसूरी। मसूरी को जाना जाता है एज क्वीन ऑफ माउंटेन्स। एक और है कोलकाता, कोलकाता को जाना जाता है एज सिटी ऑफ जॉय। तो ये कुछ निक नेम्स आप कह सकते हैं कुछ इंडियन सिटीज़ की हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे भूटान के साथ जो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं वो है मेघालय। आप क्लियरली इस इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो सिक्किम है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से शेयर कर रहा है बाउंड्री, फिर इस तरफ वेस्ट बंगाल भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश इस तरफ से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों जो स्टेट्स हैं ये शेयर कर रहे हैं बॉर्डर विथ भूटान। बट जो अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी जो मेघालय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघालय कहाँ पे है? ये इधर असम के नीचे पे है, राइट। तो मेघालय जो है यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा है बॉर्डर विथ भूटान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। मेघालय यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे नेपाल और भूटान को सेपरेट कौन सा यहाँ पे कर रहा है स्टेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। बाद में पूछा जा सकता है क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कि नेपाल के साथ कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा स्टेट शेयर कर रहा है बॉर्डर, तो आप देख सकते हैं एक पिक्चर, बस आप मैप देख के ये आंसर्स ईजिली यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, तो ये सारे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं विथ बांग्लादेश। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RNA इन द कंटेक्स्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस। यहाँ पे फोरेंसिक विज्ञान के संदर्भ में RNA का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हमने DNA का फुल फॉर्म देखा था, ठीक है। तो DNA इसी तरीके से एक RNA है। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो DNA और RNA के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे इसके जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इसमें थाइमीन होता है और यहाँ पे यूरैसिल होता है। याद रखना है तो आप ATGC इस तरीके से याद रखिए और यहाँ पे AUGC। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि DNA में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, तो यहाँ पे यूरैसिल जो है ये एब्सेंट होता है और यहाँ पे थाइमीन एब्सेंट होता है, ठीक है। एक और डिफरेंस फ्रेंड्स DNA और RNA के बीच में होता है, ये जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं ये डबल स्ट्रैंडेड DNA यानी कि 2 स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पे, बट जो RNA होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगला क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान वॉज द नवाब ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुर्शिद कुली खान ये यहाँ पे नवाब थे बंगाल के। ध्यान रखिएगा ये पहले नवाब थे बंगाल के, ओके। तो इसके बाद इन्होंने जो है मुर्शिद कुली खान, इनके जो प्रोमिनेंट वर्क हैं वो पूछा जाए तो देखिए इन्होंने क्या किया था, अपना कैपिटल को ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद कर दिया था,
मुर्शिदाबाद कैपिटल इन्होंने चेंज किया था। और साथ में 1717 से लेके 1727 तक ये पहले नवाब थे बंगाल के। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। आगे बढ़ते हैं। कोलेरू लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोलेरू लेक ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स कोलेरू लेक लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक के अलावा यहाँ पे और भी एक लेक है जो कि है पुलिकट लेक। बात कर ले यहाँ पे कोलेरू लेक की, तो देखिए कोलेरू लेक जो है फ्रेंड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया का। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये है कोलेरू लेक। कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और इसमें से एक और क्वेश्चन जो आ सकता है पॉसिबल कि आपको बताना है कि कोलेरू लेक जो है ये कौन से दो रिवर के बीच में पड़ता है। तो फ्रेंड्स कृष्णा और गोदावरी, इन दोनों रिवर के बीच में आता है कोलेरू लेक। ठीक है, तो ये दोनों रिवर के नाम यहाँ पे आप याद रखें। नेक्स्ट, कोलेरू लेक को रामसर कन्वेंशन में भी ऐड किया जा चुका है 2002 में। और कोलेरू बर्ड सेंचुरी भी प्रेजेंट है जिसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स क्योंकि बात आई है गोदावरी और कृष्णा की, तो इन दोनों रिवर्स के बारे में एक बार जिस डिटेल में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए गोदावरी रिवर जो है फ्रेंड्स, इसका ओरिजिनेशन होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। वहीं बात करें कृष्णा रिवर, तो इसका जो ओरिजिनेशन है ये महाबलेश्वर में होता है। ठीक है, महाबलेश्वर में ये ओरिजिनेट होता है। ये जाके एंड कहाँ पे होता है? इसका जो माउथ है ये बे ऑफ बंगाल में है और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके ही गिरता है। ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे तो गोदावरी की जो मेन जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पे बाण गंगा, इसके अलावा शिवाना, पूर्णा, कादम, इंद्रावती। ठीक है, इसके अलावा और भी है जैसे कि मंजीरा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ हैं गोदावरी रिवर के। अब बात कर लेते हैं कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज़। तो देखिए भीमा रिवर, नेक्स्ट मूसी रिवर जो कि हैदराबाद में पड़ता है। राइट, हैदराबाद जो है पूछा जाता है एग्जाम में कौन से रिवर के बैंक में लोकेटेड है, तो राइट आंसर इसका मूसी होता है। ठीक है, इसके अलावा और बात कर ले तो घाट प्रभा, माल प्रभा। तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज़ हैं कृष्णा रिवर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तो ये हो गया फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। डिफरेंस नहीं है कह सकते, यहाँ पे हमने हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर किया है दोनों के बारे में। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, देखिए अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक दिखाता है? देखिए सेल्सियस में होता है, तो ये जो है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक दिखाता है। यहाँ पे देखिए ये 35 है और ये 42 है। तो जो 96, 98 होता है फ्रेंड्स ये फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, और जो 35, 37 है ये डिग्री सेल्सियस में होता है। तो क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पूछा गया है, ये 35 से लेके 42 के बीच तक होता है। और अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा गया है तो 96 से लेके 108 तक होता है। आगे बढ़ेंगे। द टर्म रेड रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेड रेवोल्यूशन इनमें से किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है मीट एंड टोमेटो दोनों से। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया के बारे में मैंने यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्मेट आपके लिए इंक्लूड किया है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक रेवोल्यूशन जो है ये पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट या फिर हनी, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे फूड ग्रेन से एसोसिएटेड है, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र से, पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन, रेड रेवोल्यूशन यहाँ पे मीट या फिर टोमेटो से एसोसिएटेड है। अभी हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है सिल्वर रेवोल्यूशन एग या फिर पाउल्ट्री से एसोसिएटेड है, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क या फिर डेयरी, येलो रेवोल्यूशन फ्रेंड्स ऑयल सीड्स का होता है, और एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये सारे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस हैं हमारे इंडिया के। आई होप आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं। इसके साथ फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंदा देवी फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन कुमाऊं रीजन इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। तो यहाँ पे कुमाऊं रीजन में नंदा देवी फेयर को मनाया जाता है हर साल। उत्तराखंड में होता है। आपको बताना है किस महीने में इसे मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स सितंबर के महीने में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर। साथ में यहाँ पे बात करें उत्तराखंड के और भी कुछ फेमस फेस्टिवल्स, तो यहाँ पे होता है कुंभ मेला। नेक्स्ट यहाँ पे होता है फ्रेंड्स नंदा देवी फेयर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
नंदा देवी फेयर, नेक्स्ट रामन। तो ये कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं उत्तराखंड के। एक होता है हरेला, हरेला भी जो है उत्तराखंड का फेस्टिवल है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन, द कोणार्क सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो टेम्पल्स के बारे में हमने काफ़ी सारे डिस्कशन की हुई है प्रीवियस सेट में। यहाँ पे फ्रेंड्स कोणार्क सन टेम्पल की बात आ रही है, तो ये जो है ना लोकेटेड है उड़ीसा में। कोणार्क सन टेम्पल के अलावा उड़ीसा में एक और टेम्पल है जो कि है जगन्नाथ टेम्पल, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, जगन्नाथ टेम्पल। अब यहाँ पे बात करें कोणार्क सन टेम्पल की, तो देखिए ये पड़ता है नियर पुरी उड़ीसा, ठीक है, पुरी के पास में लोकेटेड है उड़ीसा में ये। इसको 1250 AD में फ्रेंड्स बनाया गया था और इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ नोन एज ब्लैक पगोड़ा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क सन टेम्पल। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड करा जा चुका है, कब, 1984 में बाय यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें इसको ऐड किया गया है 1984 में। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जो फेमस चंद्रभागा मेला है इसको कंडक्ट किया जाता है फरवरी के महीने में कोणार्क सन टेम्पल में। और पूछा जाए कि कोणार्क सन टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया है, तो इसको बनवाया गया है फ्रेंड्स नरसिम्हा देव वन के द्वारा। नरसिम्हा देव वन के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे कर्नाटका में लोकेटेड है फ्रेंड्स गोल गुम्बज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बारा इमामबाड़ा, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लखनऊ में है। इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले गोल गुम्बज की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स गोल गुम्बज जो है ये टॉम्ब है किसका, आदिल शाह का। आदिल शाह का ये टॉम्ब है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। कर्नाटका के कहाँ पे लोकेटेड है, बीजापुर में ये लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए चार मीनार को कब बनाया गया है, तो फ्रेंड्स चार मीनार को ये हैदराबाद में लोकेटेड है और इसको बनवाया गया है 1591 में। कुतुब मीनार फ्रेंड्स इसके बारे में बात करें तो देखिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है और इसको बनवाया गया है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और उसके बाद इसको कंप्लीट जो करवाया गया है ये इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया है, और जो इसका वर्क स्टार्ट करवाया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बारा इमामबाड़ा की बात करें फ्रेंड्स तो इसको जो है बनवाया गया है असफ-उद-दौला के द्वारा, ठीक है। कौन है ये नवाब थे अवध के, 1784 में जो है इन्होंने इसको बिल्ड करवाया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जो है लास्ट 6 मंथ्स का जो PDF है कंपाइलेशन ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको जनवरी टू जून के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स जून का ये भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 550 प्लस 1 लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए ईयरली PDF भी अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो आप हमारे वेबसाइट में जाके इन PDFs को परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, मुरलेन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस इन इंडिया। आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो मुरलेन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है मिज़ोरम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुरलेन नेशनल पार्क फ्रेंड्स ये कहाँ पे लोकेटेड है, चंफाई डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आता है मिज़ोरम में, और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1991 में। फ्रेंड्स इसके अलावा बात करें मिज़ोरम में और कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे एक और जो नेशनल पार्क है वो है फांगपुई नेशनल पार्क। असम की बात कर लेते हैं, तो देखिए असम से जो नेशनल पार्क है वो है नामेरी नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे औरंग नेशनल पार्क भी है। मेघालय से बात करेंगे तो मेघालय में आता है बालपक्रम नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। मणिपुर देख लीजिए, तो मणिपुर से आता है फ्रेंड्स सिरोही नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोही नेशनल पार्क और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये हो गए। इसके अलावा और कौन से स्टेट बच गए, एक हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा में देख लीजिए, त्रिपुरा में है फ्रेंड्स बाइसन नेशनल पार्क, फिर आता है तृष्णा नेशनल पार्क,
फिर वहाँ पे आता है फ्रेंड्स सिपाही जाला नेशनल पार्क। चलिए, आई होप आपको सारे यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच एसिड इज़ फाउंड इन एंट और बी बाइट। तो चींटी या मधुमक्खी के काटने पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें पाया जाता है इनमें से फॉर्मिक एसिड। तो देखिए जब बी बाइट करती है उसमें जो एसिड होता है ना वो फॉर्मिक एसिड होता है, जिस वजह से जब वो स्टिंग करती है बहुत जम के जो है एक इन्फ्लेमेशन होता है या फिर आप कह सकते हैं जलन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? ये टोमेटो में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। और बाकी सब यहाँ देख सकते हैं आप, एप्पल मैलिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, ग्रेप या फिर टैमरिंड में भी टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, टी में होता है फ्रेंड्स टैनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। स्टमक जूस, जो हमारे स्टमक में जूस स्टोर होता है या फिर एसिड स्टोर होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एंट या फिर बी बाइट में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट राइज इन द हिमालयाज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ऑप्शंस देख के आंसर कर पाएंगे। देखिए बताना है फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है नेपाल हिमालय से नहीं निकलता है। तो यहाँ पे जो नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होता है वो है नर्मदा। इसके अलावा गंडक, घाघरा और कोसी, ये तीनों जो है फ्रेंड्स ये नेपाल हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। नर्मदा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक जगह से जो है नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है। और ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि इस तरीके से अरेबियन सी में जाके गिरता है, बे ऑफ बंगाल में नहीं जाता है। ठीक है, इसके अलावा गंडक की बात करें तो फ्रेंड्स गंडक का एक और नाम है जो कि है नारायणी। ठीक है, नारायणी नाम से भी इसे जाना जाता है या फिर गंडकी भी इसे कहा जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर रिवर आप कह सकते हैं नेपाल का है। घाघरा रिवर की बात करें फ्रेंड्स तो ये भी नेपाल से ओरिजिनेट होता है और ये ज्वाइन किसको करता है? गंगा का ये ट्रिब्यूटरी है, और मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा का। ठीक है, ये गंडक भी और घाघरा भी। नेक्स्ट बात करेंगे कोसी रिवर की। तो फ्रेंड्स कोसी रिवर ये भी ओरिजिनेट होता है नेपाल के हिमालयाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर्स एम्पायर वर कॉल्ड। तो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था फौजदार्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो पिक्चर देख रहे हैं इससे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो अकबर थे उनके नवरत्न भी हुआ करते थे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नवरत्न में कौन कौन थे? सबसे पहले हम बात करेंगे बीरबल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे अकबर के कोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर इन अकबर्स अम्पायर या फिर अकबर्स नवरत्न, तो राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। नेक्स्ट थे अबुल फजल, ये एक स्कॉलर थे। नेक्स्ट फैज़ी, ये भी एक स्कॉलर थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे तोदरमल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मनसबदार कौन थे यहाँ पे? तो भगवान दास। भगवान दास जो थे ये अकबर के पीरियड में मनसबदार हुआ करते थे। एक और थे मनसबदार जो कि थे मान सिंह। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है कि अकबर के नवरत्न में म्यूजिशियन कौन थे? अगर आपको पता है कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। तो म्यूजिशियन थे तानसेन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से। तानसेन म्यूजिशियन हुआ करते थे। इसके अलावा और भी थे, देखिए अब्दुल रहीम। ठीक है, ये स्टेट्समैन हुआ करते थे। और नेक्स्ट बात करेंगे मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये जो थे ये एडवाइज़र थे, ये एडवाइज़र हुआ करते थे अकबर के नवरत्नाज में से। तो देखिए 1 2 4 5 6 7 8 और 9, तो ये टोटल नवरत्न हो गए अकबर के अम्पायर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दशैन इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। तो दशैन जो ये कहाँ का फेस्टिवल है फ्रेंड्स? दशैन ये फेस्टिवल है नेपाल का। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कंट्री के भी हम एक दो फेस्टिवल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पोसोन पाया फेस्टिवल, ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये श्रीलंका का फेस्टिवल है। भूटान का फ्रेंड्स एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है सेचू। ठीक है, सेचू जो कि भूटान का फेस्टिवल है। नेक्स्ट यहाँ पे थिंग्यान, ये म्यांमार का फेस्टिवल है।
थिंग्यान कहाँ का फेस्टिवल है? ये म्यांमार का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पिक्चर देखिए, आप ये आंसर कर सकते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। देखिए एक्सरे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरे है। अल्ट्रासोनिक वेव ये नहीं होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विजिबल रेडिएशन यहाँ पे है। लॉन्ग रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव भी यहाँ पे है। तो ये तीनों जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, बट अल्ट्रासोनिक वेव या फिर इसे आप अल्ट्रासाउंड वेव भी कह सकते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म नामक बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है फ्रेंड्स सीताराम येचूरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट आंसर है। इनके द्वारा काफ़ी सारी फ्रेंड्स जो बुक्स हैं, नोटेबल वर्क्स हैं इनकी, जो जानी जाती हैं, फेमस हैं। तो देखिए एक बुक है जिसका नाम है व्हाट इज़ दिस हिंदू राष्ट्र, ठीक है, इस बुक को लिखा गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट है घृणा की राजनीति, ठीक है, घृणा की राजनीति, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। अब बात करें प्रणब मुखर्जी के बारे में फ्रेंड्स, तो देखिए प्रणब मुखर्जी ने बुक लिखी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी ईयर्स, इंदिरा गांधी ईयर्स। फिर लिखा है इन्होंने कोलिशन ईयर्स। ये बुक्स जो हैं प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट एक और बुक है जिसका नाम है बियॉन्ड सर्वाइवल। ये 3 बुक आप याद रखें जो कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जसवंत सिंह की बात करें तो इन्होंने भी लिखा है एक बुक जिसका नाम है जिन्ना। और एमजे अकबर की बात कर ले तो एमजे अकबर ने लिखा है फ्रेंड्स कश्मीर बिहाइंड द वेल, कश्मीर बिहाइंड द वेल, ये बुक लिखा गया है इनके द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेपल फूड ऑफ इंडस पीपल। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो क्या हुआ करता था? फ्रेंड्स इनका जो मेन फूड हुआ करता था ये होता था वीट। वीट के अलावा अगर ऑप्शन में बार्ले है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, जो भी हो उसको आप टिक करें। अगर मान लीजिए दोनों नहीं है तब आपको राइस टिक करना है। तो वीट बार्ले राइस भी वन ऑफ द फूड इनका हुआ करता था, बट मेजर फूड जो है ना वो वीट और बार्ले ही हुआ करता था। ओके तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ 2 हाउसेज इन इट्स लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो ऑप्शंस में जो यहाँ पे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इनमें से महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे 2 हाउसेज हैं इनके स्टेट लेजिस्लेचर में। तो यहाँ पे टोटल फ्रेंड्स 6 ऐसे स्टेट्स देखे जाते हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं। कौन कौन से वो स्टेट हैं? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए 3 तो यहाँ पे साउथ इंडिया से हो गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, और बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आप ऐसे याद रखें। तो ये 6 स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद होता है। अगला रहेगा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कोणार्क डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। कोणार्क जो टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में है, और कोणार्क डांस फेस्टिवल भी जो है ये होता है उड़ीसा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। ये सन टेम्पल जो है कोणार्क का, हाँ, जो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ये एक सन टेम्पल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये एक 5 डे डांस फेस्टिवल होता है जिसको कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शिव कुमार शर्मा इज़ एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। तो शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड हैं संतूर से। एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि इतने बार ये क्वेश्चन आ चुका है अभी तक कि आप यहाँ पे काउंट भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब डबल स्टार कर लीजिए, ठीक है। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा फ्रेंड्स ये संतूर वादक हैं। नेक्स्ट जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं सारंगी, तो इससे कौन यहाँ पे एसोसिएटेड है? तो उस्ताद सुल्तान खान, ये सारंगी से एसोसिएटेड है। बात करें तबला से कौन एसोसिएटेड हैं? तो जाकिर हुसैन काफ़ी फेमस तबला प्लेयर हैं। फ्लूट से कौन है फ्रेंड्स? हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखें। आगे बढ़ेंगे, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स इनमें से किस डिफिशियंसी से होता है? ये होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन ए से होता है फ्रेंड्स नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है यहाँ पे रिकेट्स, ठीक है। और साथ में अगर बात की जाए आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो गोइटर होता है, गोइटर। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स
हर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिया है टैबुलर फॉर्मेट में। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ पे आपको बताना है सस्पेंशन से रिलेटेड इनमें से कौन से जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि सस्पेंशन इज़ अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ये सस्पेंशन जो होता है ये यहाँ पे हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ दिस सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में उसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी जो मिक्सचर होता है ना ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेटेरोजीनस। तो होमोजीनस में क्या होता है, ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। जो सोल्यूशन में पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप शुगर वाटर ले लीजिए या फिर सॉल्ट वाटर ले लीजिए, तो वो दोनों कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो वो एक होमोजीनस सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है। वहीं बात की जाए फ्रेंड्स हेटेरोजीनस मिक्सचर की, तो यहाँ पे जो 2 पार्टिकल्स होंगे ना वो एक दूसरे से यहाँ पे कंबाइन नहीं होते हैं और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबली अलग अलग दिखते हैं। तो यहाँ पे इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। देखिए, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। तो जो हेटेरोजीनस मिक्सचर होगा उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आप इजीली देख सकते हैं, इसी को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको मैंने ये क्लियर कर दिया। आगे बढ़ेंगे, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर आ चुका है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया। अगला क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन से फ्रेंड्स यहाँ पे लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बाकी सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो जो फ्रेंड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर पार्ट्स है ना, प्रोविजंस है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही इसका आंसर था। अगला देखिए, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाईकैमरलिज्म, तो ये सारे प्रोविजंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया फ्रेंड्स प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कनाडा के गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स यहाँ से लिया गया है, देखिए, रेसिडुअरी पावर्स, फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस, ये सब कुछ। और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारे प्रोविजंस लिए गए हैं फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संयुक्त बैठक के बारे में बात करता कुछ मामला जो है दिया गया है। तो यहाँ पे बात किया गया है फ्रेंड्स इसके बारे में आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग होगी बोथ हाउसेज की, ये आर्टिकल 108 में दिया गया है, ठीक है। और इसको हेड कौन करते हैं, तो जो स्पीकर होंगे वो इसके यहाँ पे हेड करेंगे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स डिड युवराज सिंह हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर ऑफ अ T20 इंटरनेशनल मैच। तो फ्रेंड्स T20 इंटरनेशनल मैच मतलब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ पे युवराज सिंह ने जो है 6 सिक्सेस मारे थे। और ये जो मैच है फ्रेंड्स ये हो रहा था किंग्समेड स्टेडियम में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें, आ सकता है आगे एग्जाम्स में। आपका अगला क्वेश्चन, द कांग्रेस स्प्लिट टुक प्लेस इन। तो देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस स्प्लिट, इसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ था 1907 में। सूरत स्प्लिट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो कांग्रेस सेशन सूरत में हुआ था वहाँ पे कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कांग्रेस है ये 2 भागों में बट गया था, एक था एक्सट्रीमिस्ट और एक था मॉडरेट्स, ठीक है, नरम दल और गरम दल, इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे 1907 में सूरत सेशन में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो सूरत सेशन था इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे रास बिहारी घोष। फिर बाद में फ्रेंड्स कांग्रेस जो है अगेन जो है जो ये स्प्लिट हुए थे ये फिर से मर्ज हो गए थे। ये कब मर्ज हुए थे, ये लखनऊ सेशन जब हुआ था 1916 में, 1916 के लखनऊ सेशन में अगेन जो कांग्रेस था ये यहाँ पे मर्ज हो गया था।
नेक्स्ट रहेगा लूर इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो लूर फ्रेंड्स एक कौन से स्टेट का फोक डांस है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ध्यान रखिए हरियाणा का फोक डांस है लूर। इसके अलावा और भी बात करें मणिपुर से कौन से फोक डांसेज हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक आता है थांगटा डांस। नेक्स्ट बात करें ड्रम डांस, तो ये सारे मणिपुर के डांस हो गए। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका से आता है फ्रेंड्स यक्षगान, ठीक है, यक्षगान हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आता है तोगालू। केरला की बात करें तो केरला से आता है यहाँ पे फ्रेंड्स कथकली, मोहिनीअट्टम। ये यहाँ के दोनों क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1947। तो 1947 में यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम थे फ्रेंड्स उस्मान अली। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ये है निर्मला सीतारामन। और पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर? फ्रेंड्स ये थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1969 से लेके 1970 तक सर्व किया था एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपका अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो फ्रेंड्स मोहिनीअट्टम ये क्लासिकल डांस है केरला का। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया केरला का जो फोक क्लासिकल डांस है, एक है मोहिनीअट्टम और एक है कथकली और एक है कथक। तो आपको कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है। कथक जो है क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, और इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिया असम का है और मणिपुरी मणिपुर का है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे देखिए IRDAI इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। IRDAI की बात करें, इसको 1999 में फॉर्म किया गया है। चेयरमैन देबाशीष पांडा है और इसके फ्रेंड्स हेडक्वार्टर जो है ना ये हैदराबाद में लोकेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दिसंबर 1 को हर साल। क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे designated on 1st December every year since 1988 is an international day dedicated to raising awareness of AIDS pandemic caused by spread of HIV infection and mourning those who have died of the disease। तो फ्रेंड्स एड्स जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, इसके अगेंस्ट जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और ध्यान रखिए कौन से वायरस से होता है फ्रेंड्स? HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से एड्स होता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे के मतलब अवेयरनेस के लिए इसे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब से मनाया जा रहा है? 1988 से इसको मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस पोएट अमीर खुसरो वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है अमीर खुसरो जो है ये कंटेम्प्रेरी थे किसके किसके? तो यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बालबन और जलालुद्दीन खिलजी, इन तीनों के कंटेम्प्रेरी थे आमिर खुसरो, बट इल्तुतमिश के ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला रहेगा, डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया अप टिल एक्सट्रीम साउथ। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ऐसे पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने जो है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था? तो ये थे फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सेकेंड रूलर थे फ्रेंड्स खिलजी डायनेस्टी के और मोस्ट पावरफुल रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर कर लिया था। आपका अगला क्वेश्चन, द लेजिम डांस फॉर्म इज़ अ पेक्यूलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पे जो लेजिम डांस है ये किस स्टेट में कंडक्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है? इसको परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। बात करें कर्नाटका के कुछ डांस फॉर्म्स की, अभी हमने डिस्कस किया था यक्षगान, इसके अलावा हुतारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लाम्बी। तो ये सारे डांस फॉर्म्स जो है ना ये कर्नाटका के हैं। बिहार से बात कर लेते हैं। देखिए जाता जतिन, बाको बखेन। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ से पनवरिया। ये सारे यहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, पनवरिया। और एक विदेशिया भी यहाँ से है, ठीक है, विदेशिया काफ़ी फेमस है। गुजरात से बात कर लें तो गरबा, डांडिया, नेक्स्ट भवाई, टिप्पनी,
कूदो, ये सारे डांस फॉर्म्स हैं फ्रेंड्स गुजरात से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है मनमोहन सिंह के द्वारा। फ्रेंड्स मनमोहन सिंह जी की बात करें तो ये 13th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे इंडिया के 2004 से लेके 2014 तक। इन्होंने ये बुक लिखी द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लम्बिंग, ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई है, फाइनेंशियल प्लम्बिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन यहाँ पे शपथ दिलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे राष्ट्रपति कर लीजिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ दिलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे जो स्पीकर हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सबको ओथ टेकिंग जो है ये प्रेसिडेंट करवाते हैं, राइट। फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिएगा, नुआखाई इज़ अ ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा सेलिब्रेटेड वन डे आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। तो नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के बाद मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं, वेरी इजी। आपका अगला टेस्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज़ फाउंड इन एंट बाइट। तो एंट बाइट या फिर बी बाइट में इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? ये दोनों आपके फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन हैं, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। साथ में मैंने पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप हमारे वेबसाइट में जाके इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।